नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे विवाह से पूर्व क्या उपाय करें यदि विवाह विलंब आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो, और उस उपाय को करने के बाद विवाह के पश्चात यदि दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट या उथल पुथल या भिन्न मानसिकता, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर चाहे कुछ भी समस्या हो, तो आप क्या उपाय कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इन दोनों का संबंध अलग अलग ग्रह से है। तो यदि आप यह सोचेंगे कि विवाह से पूर्व मैंने जो उपाय किया था उस उपाय से तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो गईं, तो उसी उपाय को हम कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको किस ग्रह का उपाय करना है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, विवाह का संबंध बृहस्पति से है। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में पति का कारकत्व बृहस्पति के पास है। विवाह के बाद संतान से संबंधित समस्या है तो यदि आप बृहस्पति का उपाय करें तो लाभप्रद होगा, लेकिन उसके अलावा यदि दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई प्रश्न है तो बृहस्पति के उपाय से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले यह समझिए कि यदि विवाह में अड़चनें, मुश्किलें, बाधाएं आ रही हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति का ही उपाय करें। लेकिन यदि विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, मैं कह रहा हूं कोई भी A to Z, तो आपको करना है दैत्य गुरु शुक्र का उपाय, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के जो कारक ग्रह हैं वह हैं शुक्र, न कि बृहस्पति। तो आपको यह ध्यान रखना है कि समस्या कब हो रही है, कहाँ हो रही है, विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात। यदि विवाह होने में समस्या है तो आप निःसंदेह बृहस्पति का उपाय कीजिए, और विवाह के बाद यदि दाम्पत्य से संबंधित समस्या है तो आप शुक्र का उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।